Hello and what's up beautiful people and beloved students, how are you all? Myself Shamim, I welcome to all of you in my YouTube channel Brainstorming Knowledge and today in this video we are going to discuss ब्रह्मो समाज। आज की इस वीडियो में हम ब्रह्मो समाज को पढ़ने वाले हैं जो कि थी एक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ब्रिटिश रूल के अंदर। ठीक है, सिर्फ यही एक मूवमेंट नहीं थी बल्कि इसके आगे बगैर और भी दो थी। एक थी आर्य समाज, ठीक है, और नंबर सेकंड थी सईद अहमद खान द अलीगढ़ मूवमेंट। हम उन दोनों मूवमेंट्स को एक नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम ब्रह्मो समाज को कवर करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप वीडियो को एंड तक और हर एक पॉइंट अच्छे से समझने की कोशिश करते हो आपको ब्रह्मो समाज दोबारा से कहीं पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे, हम अपने आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस करके रखें ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, ब्रह्मो समाज वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय इन 1830। सबसे पहले आपको यह पॉइंट याद रखना है कि जो ब्रह्मो समाज था ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थी। ठीक है, ब्रिटिश रूल के अंदर ये फाउंड की थी किसने? राजा राम मोहन रॉय ने। कब? 1830 में। 1830 ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। राजा राम मोहन रॉय को मॉडर्न इंडिया का फादर समझा जाता है। ठीक है, इसको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। ही वॉज बॉर्न इन यहां पे मैं डेट लिखना भूल गया हूं, 1772। ठीक है, ये 1772 डेट ऑफ बर्थ है किसकी? राजा राम मोहन रॉय की। ही वॉज बॉर्न इन 1772 इन हुगली, बंगाल। हुगली जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है बंगाल का, वहां पे ये पैदा हुए हैं 1772 में। इज इट क्लियर टू यू? ओके, चलिए, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है या कहीं पे प्रॉब्लम रह रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ही स्टडीड द बाइबल एज वेल एज द हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजियस बुक्स। राजा राम मोहन रॉय बहुत इंटेलेक्ट थे। ठीक है, इन्होंने बाइबल को पढ़ा, इन्होंने हिंदुइज्म को पढ़ा, इन्होंने मुस्लिम जो रिलीजियस बुक्स थी, कुरान था, हदीस की किताबें थी, वो सारी इन्होंने पढ़ी। He had excellent command over many languages including English, Sanskrit, French, Latin, Arabic, Persian, Greek, etc. इसका अच्छा होल्ड था कई सारी लैंग्वेज के ऊपर। कई सारी लैंग्वेज बोल पाते थे, समझ पाते थे, लिख पाते थे, जिनमें इंग्लिश है, संस्कृत है, फ्रेंच है, लेटिन, अरेबिक, पर्शियन, ग्रीक, ये सारी की सारी लैंग्वेज ये समझने वाले थे। कौन? राजा राम मोहन रॉय। In 1815 he established the Atmiya Sabha and later Atmiya Sabha was renamed to Brahmo Samaj by Rabindranath Tagore Maharishi, who was the father of Rabindranath Tagore। ठीक है, देखिए 1815 ईस्वी में क्या होता है, इन्होंने आत्मीय सभा एक एस्टेब्लिशमेंट डाली। ठीक है, इसकी आत्मीय सभा एक ग्रुप थी, एक कम्युनिटी थी। ठीक है, जिसको फिर रीनेम कर दिया किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर महर्षि इनका पूरा नाम था। इन्होंने इस आत्मीय सभा का नाम ब्रह्मो समाज रख दिया। क्या नाम रख दिया? ब्रह्मो समाज। ये रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? ये रविंद्रनाथ टैगोर के फादर थे। समझ में आया ये पॉइंट अच्छे से? चलिए बढ़ते हैं आगे। राम मोहन डाइड इन ब्रिस्टॉल इन इंग्लैंड इन 1833। राम मोहन रॉय फिर ब्रिस्टॉल में, इंग्लैंड में एक जगह जो है वहां पे मर जाते हैं 1833 में। ठीक है, ये थोड़ी सी डिटेल थी, इंफॉर्मेशन थी राजा राम मोहन रॉय के बारे में जिन्होंने फाउंड किया था ब्रह्मो समाज को। अब हम ब्रह्मो समाज के कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसकी मेन प्रीचिंग क्या थी ब्रह्मो समाज की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। ब्रह्मो समाज प्रीच्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली वन सुप्रीम गॉड। देखिए, ये हर कोई रिलीजन, ये हर कोई किताब हमें कहती है। ठीक है, जितने भी हमने रिलीजन्स देखे उनमें हमने ये पॉइंट जो है कॉमन पाया कि ब्रह्मो समाज भी यही प्रीच करता है। ये कहता है कि गॉड एक ही है, सुप्रीम गॉड एक ही है, एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली वन सुप्रीम गॉड, हमें उसी की वर्शिप करनी चाहिए, हमें उसी की इबादत करनी चाहिए। ब्रह्मो समाज एडवोकेटेड द एबॉलिशन ऑफ सती इन 1829। ब्रह्मो समाज ने एडवोकेट किया एबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम को, जो अंग्रेजों ने यहाँ पे एबॉलिश किया था सती सिस्टम, उसको एडवोकेट किया किसने? सपोर्ट किया ब्रह्मो समाज ने। मींस ये जो लोग थे जिसमें राजा राम मोहन रॉय भी आ जाते हैं 1829 में। एडवोकेटेड द एबॉलिशन ऑफ पॉलीगैमी। पॉलीगैमी को भी इन्होंने एबॉलिश किया। इनका यह कहना था कि एक मर्द जो है दो बीवियां या एक से ज्यादा बीवी नहीं रख सकता है। इस सिस्टम को भी एडवोकेट किया किसने? ब्रह्मो समाज ने।
पॉलीगैमी का मतलब होता है एक से ज्यादा बीवियां रखना, शादियां करना। ब्राह्मो समाज डिस्करेज्ड कास्ट डिस्टिंक्शंस एंड सोशल इनइक्वालिटीज। ब्राह्मो समाज ने कास्ट डिस्टिंक्शंस को भी डिस्करेज किया, सोशल इनइक्वालिटी को भी कहा भाई जात पात में हमें फर्क नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जहां पे भी सोसाइटी में इनइक्वालिटी प्रिवेल हो रही है हमें उसको खत्म करना चाहिए। ब्राह्मो समाज एनकरेज्ड द रीमैरिज ऑफ विडोज। जो विडोज की रीमैरिज थी उसको भी एनकरेज किया ब्राह्मो समाज ने, ठीक है, उसको भी एडवोकेट किया, ठीक है। सती सिस्टम जो हुआ करता था पहले हिंदुइज्म में, उसमें क्या था कि औरत को अगर उसका शौहर मर जाता है तो उसको भी उसकी चिता के साथ जिंदा जलना पड़ता था, जो कि बहुत ही एक गलत काम था, ठीक है, एक गलत कानून था सती सिस्टम। तो इसको खत्म किया। इन्होंने कहा कि अगर किसी की गलती है, वो मरा है, तो ये अपनी जान क्यों दे, ठीक है, ये रीमैरिज कर सकती हैं, ये दोबारा से शादी कर सकते हैं। एडवोकेटेड इंग्लिश लैंग्वेज। इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को एडवोकेट किया, इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट किया। इन्होंने कहा कि हाँ, हमें मैकेलीज मिनट्स को मानना चाहिए, हमें डिस्पैच रूट को मानना चाहिए, हमें इंग्लिश पढ़नी चाहिए। और इससे क्या होगा, देखो इंग्लिश पढ़ेंगे तभी तो हम इंग्लिश में बात कर पाएंगे, तभी हम इंग्लिश मैन के प्लान्स को समझ पाएंगे, उनको भगाने में ये इंग्लिश हमारी मदद कर सकती है। हम उनके प्लान्स को समझ सकेंगे, हम उनकी जो ओपिनियंस है, उनके काम जो है वो हम समझ पाएंगे। इसलिए हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी चाहिए। और सीखने में क्या जाता है, हमें कुछ भी सीखना चाहिए, सीखने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। द चीफ एम ऑफ ब्राह्मो समाज वाज द वर्शिप ऑफ द एटर्नल गॉड। इनका जो चीफ एम था ब्राह्मो समाज का वो यही था, ये कहते थे कि हमें एटर्नल गॉड की वर्शिप करनी चाहिए, हमें आइडल वर्शिप या इमेज वर्शिप नहीं करनी चाहिए, हमें उस खुदा की, उस परवरदिगार की, उस गॉड की, उस क्रिएटर की वर्शिप, इबादत करनी चाहिए जो एटर्नल है, जो कभी भी खत्म होने वाले ना हो, जो कभी भी डिस्ट्रॉय होने वाले ना हो। जैसे हमें पता है कि हमारे परवरदिगार जो हैं ये फॉर एवर के लिए हैं, हम सब खत्म होने वाले हैं, ये दुनिया, ये कायनात खत्म होने वाली है, लेकिन गॉड जो है ये एटर्नल है, ये फिर भी रहने वाले हैं। ओके, तो ये इनका चीफ एम था कि हमें इस एटर्नल गॉड की वर्शिप करनी चाहिए। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, नोट्स पसंद आए होंगे। अगर नोट्स पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आर्य समाज को, और आर्य समाज की वीडियो के लिए आप पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।